मैं जॉसलिन नंदिता चौधरी इस साल एनएसओई से डूसू प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। मैं आज ईवीएम मशीन चेक करने आई। ये मैम है और एक सर है जिनकी ड्यूटी लगी है। ईवीएम पे आर्यन मान के सामने हर ईवीएम पे इंक लगी है, ब्लू इंक। हर ईवीएम पे चीटिंग हो रही है। मैंने खुद जाके साफ करी है और उसके बाद में ये लोग बहाने बना रहे हैं कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए हुआ है। हर ईवीएम पे हंसराज कॉलेज में चीटिंग हो रही है। मैं किरोड़ीमल कॉलेज में जाके आई हूँ, उसमें भी हर ईवीएम पे इंक लगी हुई थी। नमस्कार साथियों, मैं जॉसलिन नंदिता चौधरी इस साल डूसू प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। साथियों, मैं अभी हंसराज कॉलेज जाके आई हूँ ईवीएम मशीन चेक करने। किरोड़ीमल कॉलेज जाके आई हूँ। हर ईवीएम पे आर्यन मान जो एवीपी का कैंडिडेट है उसके नाम के आगे ब्लू इंक लगा रखी है। यहाँ के सारे टीचर्स की सबकी मिली भगत है। मैंने अपने हाथों से ब्लू इंक साफ करी है सारे ईवीएम पे। ये मेरे साथ जो बैठा है पवन, ये मेरा सपोर्टर है, हंसराज कॉलेज का ही है। इसके साथ डे 1 से मार पिटाई हो रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से, दिल्ली की सरकार से और देश की सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जो मैंने मेहनत करी है और जो आज के दिन 4-5 घंटों में मेरी सारी मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है, जो चीटिंग हो रही है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन मुझे इस पर न्याय दिलाएगा? आज 4-5 घंटे सिर्फ जो स्टूडेंट्स के साथ मैंने टाइम बिताया, मैं उनके साथ मेहनत करके आई, उस मेहनत का कौन जवाब देगा? मैंने भी तो मेहनत करी है। मैं देश की सरकार से पूछना चाहती हूँ कि वोट चोरी का मुद्दा तो आप यहाँ तक ले आए। स्टूडेंट छात्र कैसे एक दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव लड़े? इसके साथ में हर बार मार पिटाई हुई है। मेरी गाड़ियों से मेरी पर्चियां निकाल कर फेंक दी गई थी बहुत दिनों पहले। कल रात को इसके साथ मार पिटाई हुई है। मैं यहाँ के टीचर्स, जो संघी टीचर्स है, जो एवीपी ने, बीजेपी ने लगा रखे है, सबसे पूछना चाहती हूँ कि मैंने भी तो पूरे साल मेहनत करी और मैं भी तो एक सामान्य छात्र हूँ। क्या ये सामान्य छात्र कैसे इलेक्शन लड़ेगा अगर हर ईवीएम मशीन पर ये गलती हो रही है? मैं किरोड़ीमल कॉलेज जाके आई हूँ, जो कि मेरा खुद का कॉलेज है, वहाँ पर भी सेम चीज हो रही है। यहाँ के टीचर्स मुझे कवर अप करके बोल रहे हैं कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स को बताने के लिए हो रहा है। लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ कि जैसे ही मैं कॉलेज से वापस बाहर आई तो वहाँ वापस ईवीएम मशीन पर इंक लगा दी गई, ताकि जो स्टूडेंट्स आए जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं हो वो उस ईवीएम मशीन पे आर्यन मान को वोट कर दे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने सारे टीचर्स से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी कि सर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, लेकिन मेरे बाहर निकलते ही उन्होंने वापस इस ईवीएम मशीन पर इंक लगा दी। नमस्कार साथियों, मैं उमांशी। जैसा कि मैं रामजस के गेट पे खड़ी हूँ और इस तरीके से एबीवीपी वाले प्रचार कर रहे हैं और जबकि 24 घंटे पहले प्रचार खत्म हो जाता है। देखिए, डूसू में माहौल अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से आप देखेंगे, अभी मैं किरोड़ीमल कॉलेज के बाहर हूँ, पुलिस और एबीवीपी के गुंडे खुलेआम यहाँ पे बाउंसर घूम रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनको परेशान करा जा रहा है। इस तरीके का माहौल मैंने अपने पिछले 15 साल के
छात्र राजनीति में नहीं देखा। गुंडागर्दी के बिहाफ पर मुख्यमंत्री के जो रेखा गुप्ता जी के पति हैं खुद नॉर्थ कैंपस घूम के क्या करना चाह रहे हैं, ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन वो पुलिस का बल प्रयोग कर चुनाव को इन्फ्लुएंस करने का बार बार प्रयास हो रहा है। लेकिन हमें उम्मीद है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र है वो बड़ा समझदार छात्र है, वो इन गुंडों से डरने वाला नहीं है। और जो हमारा मैनिफेस्टो है मेंस्ट्रुएशन लीव से लेकर तमाम चीजों को लेकर वो एनएसवाई को पूरे पैनल को वोट करने जा रहा है। वो खास तौर पर 17 साल बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को मौका मिला है कि एक फीमेल कैंडिडेट को प्रेसिडेंट बनाने का। आप ये बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी नहीं है, एबीवीपी गूंज भी खड़े हुए हैं। एबीवीपी गूंज और सिक्योरिटी एक साथ खड़ी है। आप देखेंगे अभी मुझे पता लगा था केएमसी कुछ में झगड़ा हुआ है और पुलिस एबीवीपी के गुंडों को, बाउंसरों को यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रही है और गुंडागर्दी करा रही है। और आपने रेखा गुप्ता सीएम के, हाँ, उनके हस्बैंड खुद नॉर्थ कैंपस में घूम रहे हैं। वो बार बार वो ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन से क्यों मिलने जा रहे हैं, क्यों बार बार वो प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हैं, तो खुले तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन इस चुनाव को इन्फ्लुएंस करना चाहता है। लास्ट ईयर 2 सीट्स आई थी एनएसवाई, इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि एनएसवाई 4 सीट पर चुनाव जीतने जा रही है। बट आप ये कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किस तरह का इन्फ्लुएंस मैं आपको बता रहा हूँ कि बार बार प्रिंसिपल के साथ एबीवीपी के लोगों की मीटिंग्स हो रही हैं और तमाम चीजें हो रही हैं। तो एबीवीपी ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ये प्रयास करने जा रही है कि दूसरे चुनाव को इन्फ्लुएंस करे। आप क्या कर रहे हैं इसके लिए? हमने बार बार शिकायतें कर रहे हैं, हमारे राहुल गांधी जी के बब्बर शेर एनएसवाई के लोग तत्पर खड़े हैं और बार बार, लेकिन ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ शर्म करनी चाहिए और दूसरे चुनाव छात्रों के ऊपर छोड़कर फ्री एंड फेयर कराना चाहिए।